बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज नंबर 3.1 सॉल्व करेंगे जनरल मैथ में से। ठीक है, आपका ये चैप्टर जो है ये बिज़नेस से रिलेटेड है, बिज़नेस मैथमेटिक्स है। ठीक है, और आपको पता है बिज़नेस में हमारे पास जब हम कोई चीज़ करते हैं, बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो हम कोई चीज़ ख़रीदते हैं, बेचते हैं। ठीक है, तो जिस कीमत पर कोई चीज़ खरीदी जाती है उसको क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस, और जिस पर बेची जाती है उसको क्या कहते हैं, सेल प्राइस। ठीक है, अच्छा, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इन्फो दे रही हूँ। ठीक है, अच्छा, अब देखें, जब हम चीज़ खरीदेंगे, बेचेंगे, तो हमें या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ठीक है, प्रॉफिट कब होगा और लॉस कब होगा, देखिए मैंने साइड में लिख दिया है। देखिए हमारे पास दो प्राइसेस हैं, कॉस्ट प्राइस जिस पर हम चीज़ खरीद रहे हैं और सेल प्राइस जिस पर हम बेच रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हमारी सेल प्राइस छोटी है और कॉस्ट प्राइस बड़ी है, ठीक है, मिसाल के तौर पर आपने 10 रुपये की एक चीज़ खरीदी है और उसको 8 रुपये में बेच रहे हैं, तो आपको 2 रुपये का लॉस हो गया। ठीक है, तो सेल प्राइस छोटी है, कॉस्ट प्राइस बड़ी है, तो उस सूरत में हमें क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, इसी तरह अगर हमारी सेल प्राइस बड़ी है और कॉस्ट प्राइस छोटी है तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 में जो है, पहले इस एक्सरसाइज में बहुत सारे फार्मूले हैं, लेकिन मैं क्वेश्चन के हिसाब से साथ साथ फार्मूलाज आपको मेंशन करूंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो है ये दो फार्मूले यूज़ हो रहे हैं, प्रॉफिट और लॉस के। प्रॉफिट और लॉस के वो फार्मूले जब हमारे पास कॉस्ट प्राइस या सेल प्राइस गिवन हो। ठीक है, और भी बहुत सारे फार्मूले हैं प्रॉफिट और लॉस के, लेकिन देखिए हमें फार्मूले का चुनाव ऐसे करना है कि हमारे पास जो गिवन चीज़ें हैं वो उसमें आ रही हों। ठीक है, अभी जब हम एक्सरसाइज को आगे सॉल्व करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि प्रॉफिट के जो दूसरे फार्मूले हैं वो यहाँ क्यों नहीं लगते। ठीक है, तो सबसे क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमारा प्रॉफिट और लॉस का फार्मूला यूज़ होगा वो क्या है, देखिए प्रॉफिट कैसे आएगा, सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दें, और लॉस कैसे आएगा, कॉस्ट प्राइस में से सेल प्राइस को माइनस कर दें। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन करने से पहले देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, कॉस्ट प्राइस हमें गिवन है ₹80 और सेल प्राइस गिवन है ₹84। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले आपने ये देखना है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ठीक है, तो आप मुझे बताएं, सॉरी, अभी देखें दोनों में से कौन सी प्राइस बड़ी है, सेल प्राइस बड़ी है, तो हम सबसे पहले यहाँ मेंशन करेंगे सेल प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, इस वजह से हम यहाँ पर प्रॉफिट का फार्मूला यूज़ करेंगे। अब हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे। देखें सेल प्राइस क्या है, 84, और कॉस्ट प्राइस क्या है, 80, तो 84 में से 80 माइनस करें तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 4। बिल्कुल छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलें इसका अगला पार्ट करते हैं। अच्छा जी, सेकंड पार्ट देखिए, कॉस्ट प्राइस हमें गिवन है 225.50 और सेल प्राइस गिवन है 240। ठीक है, अच्छा, अगेन आप पहले देखें कि हमें प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। देखें अब इन दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है 240 बड़ी है, यानी सेल प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो हम वैल्यूज पुट करते हैं। देखें 240 माइनस 225.50। ठीक है, अच्छा, आप इसको कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, टाइम की बचत के लिए हम इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं। माइनस 225.50, तो देखिए हमारा आंसर क्या आता है, 14.5। ये मैंने माइनस किया है तो हमारा आंसर क्या आ गया, 14.5। ठीक है, अच्छा, इन केस आपको अगर कैलकुलेटर आपके पास नहीं है तो देखें आप प्लस माइनस कैसे करते हैं, 240 माइनस 225.50। अब देखें ऊपर वाले में पॉइंट नहीं है, नीचे वाले में पॉइंट है, तो सबसे पहले इसमें पॉइंट लगाकर जितने नीचे डिजिट्स हैं उतने डिजिट्स आप पूरे करें। ठीक है, 0 में से 0 निकाले 0, इधर से कैरी आया, ये 10 बन जाएगा, 10 में से 5 निकाले 5। ठीक है, यहाँ पे देखें इसने इधर से कैरी लेके आगे दिया था ना, तो ये 10 बन गया था, और जब इसने कैरी दिया तो ये 9 रह गया। 9 में से 5 निकाले 4, 3 में से 2 निकाले 1। ठीक है, आप इसको इस तरह भी माइनस कर सकते हैं। अच्छा जी, थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। देखें थर्ड पार्ट में आपके पास कॉस्ट प्राइस क्या गिवन है, ₹250 एंड सेल प्राइस 239.75। अब इन दोनों में से देखें 250 बड़ा है और 239.75 छोटा है, यानी कि कॉस्ट प्राइस बड़ी है और सेल प्राइस छोटी है, तो हमें क्या मिलेगा, लॉस मिलेगा। ठीक है, तो लॉस का फार्मूला क्या है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। तो अब हम क्या करेंगे, 250 में से
सेल प्राइस को माइनस करेंगे 239.75। जैसा कि लास्ट पार्ट में मैंने आपको बताया, आप इसको कैलकुलेटर के बगैर भी कर सकते हैं। तो बाज़ औक़ात पेपर में कोई ऐसा एग्जामिनर आ जाता है जो कैलकुलेटर यूज़ नहीं करने देता, तो आपको तरीका आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा इस फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या गिवन है, क्या मालूम करना है, फाइंड कॉस्ट प्राइस व्हेन सेल प्राइस इज 73 एंड प्रॉफिट इज इक्वल टू 15, ठीक है। अच्छा, अब देखें आपकी बुक में इसके लिए अलग से फार्मूला लिखा हुआ है जो इन्हीं दो फार्मूलों में से ड्राइव हुआ है, ठीक है। लेकिन जब आप बच्चों बहुत सारे फार्मूले होंगे तो मिक्स हो जाते हैं, भूल जाते हैं, तो हम नया फार्मूला कोई नहीं लिखेंगे, हम इन्हीं फार्मूलों में से इसका आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए फार्मूला चूज़ करने का जो है ना, आपको अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आपको पता हो कि इस क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला अप्लाई होता है। देखिए बाकी तो प्लस माइनस ही है, असल चीज़ क्या है कि आपको फार्मूले की पहचान हो, ठीक है। तो आप देखिए ये तो सिंपल क्वेश्चन है जिनमें डायरेक्ट एक ही फार्मूले से क्वेश्चन हल हो जाता है। बाज़ दफ़ा वो क्वेश्चन थोड़ा सा सोचना पड़ता है जिसमें आपको दो फार्मूले यूज़ करने पड़े, ठीक है। लेकिन देखिए इसमें अब आपको फार्मूला चूज़ करने का मेथड क्या है कि आप ये देखें कि आपको मालूम क्या करना है और आपको गिवन क्या है, ठीक है। और वो सारी चीज़ें मिलाकर किसी एक फार्मूले में आती हों, ठीक है। तो देखें आपको मालूम क्या करना है, कॉस्ट प्राइस, और गिवन क्या है, सेल प्राइस और प्रॉफिट। ये तीन चीज़ें हैं और तीनों ये कौन से फार्मूले में आ रही हैं, इस फार्मूले में आ रही हैं। देखें प्रॉफिट भी आ रहा है, सेल प्राइस भी और कॉस्ट प्राइस भी। हम इस फार्मूले को यूज़ करेंगे, जो वैल्यूज़ गिवन है उनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, जो नहीं गिवन उनको उसी तरह नीचे लिख लेंगे। देखिए प्रॉफिट की जगह क्या आ जाएगा 15, ठीक है। सेल प्राइस की जगह क्या आ जाएगा 73 और कॉस्ट प्राइस आपको मालूम ही नहीं है, ठीक है। अब देखिए आपको कॉस्ट प्राइस मालूम करनी है ना, और इसके साथ नेगेटिव साइन है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको इस तरफ ले आते हैं, ठीक है, क्योंकि जो चीज़ मालूम करनी है उसके साथ माइनस का साइन नहीं होना चाहिए। तो ये कॉस्ट प्राइस इस तरफ आकर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, ठीक है। अब देखें कॉस्ट, जो चीज़ मालूम करनी है उसे हमने क्या करना है, अकेला सिंगल करना है, और उसके साथ जो एक्स्ट्रा चीज़ है उनको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें। ये 15 इसमें प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर इसमें से क्या 73 में से माइनस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखें आप 73 में से 15 माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाता है 58, ठीक है। अच्छा अब मैं आपको आपकी मिस्टेक भी बताती हूँ जो अक्सर बच्चियाँ करती हैं। देखें ये इस कॉस्ट प्राइस के साथ नेगेटिव साइन था, ठीक है। हम इसको उठाकर इस तरफ लाए हैं तो इसका साइन चेंज होगा, ठीक है। देखिए किसी भी वैल्यू का साइन उसके आगे होता है। देखिए 73 के आगे कोई सिंबल साइन भी नहीं है ना, मतलब 73 का साइन प्लस है। कॉस्ट प्राइस के आगे क्या साइन है, माइनस का, तो ये माइनस कॉस्ट प्राइस का सिंबल है, ठीक है। बाद बच्चे ये समझते हैं कि जो पीछे साइन है वो इस वैल्यू का, नहीं, कॉस्ट प्राइस का साइन का है माइनस, और ये माइनस सीपी जो है माइनस के साथ इधर आएगा और ये माइनस प्लस बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये अब हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए, हमने इसको अकेला करना है ना, 15 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे। अब देखिए इसके साथ भी कोई साइन नहीं है, मतलब किसका साइन है, प्लस का। ये उधर जाएगा तो 73 में से माइनस होगा, ठीक है। मैंने अक्सर बच्चियों को देखा है, मतलब देखें ये 53 उस तरफ जा रहा है तो ये पता क्या करती हैं बच्चियाँ कि 15 माइनस 73 कर देती हैं, ठीक है। देखें 15 बाहर से आ रहा है, बाहर से आने वाला तब्दीली लाएगा, जो पहले से मौजूद है उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगी, ठीक है। हमेशा याद रखें जो चीज़ जो बाहर से आता है तब्दीली उसमें आती है, जो पहले से मौजूद होता है उसमें कोई चेंजेस नहीं आती, ठीक है। 73 का वही साइन रहेगा प्लस का, 15 उधर बाहर से आ रहा है तो उसका साइन यहाँ पर आकर चेंज हो जाएगा, वो 73 माइनस 15 बन जाएगा, ठीक है। और बड़ी वैल्यू के साथ प्लस साइन है तो प्लस 58 हमारा आंसर आ जाएगा। चलें जी सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। तो देखिए इसमें हमारे पास सेल प्राइस गिवन है और लॉस गिवन है, ठीक है। सब में हमें तीनों पार्ट्स में कॉस्ट प्राइस ही मालूम करनी है, ठीक है। अब देखें हमारे पास क्या गिवन है, क्या मालूम करना है, कॉस्ट प्राइस गिवन है, कॉस्ट प्राइस मालूम करनी है, सेल प्राइस और लॉस गिवन है। तीन चीज़ें देखें, तीनों कौन से फार्मूले में आ रही हैं, इसमें आ रही हैं, लॉस, कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस, ठीक है। तो ये फार्मूला हमने यहाँ लिखा। अब हम यहाँ पर वैल्यूज डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा 9.75, कॉस्ट प्राइस की जगह आपने कॉस्ट प्राइस मालूम करनी है, इसी तरह आ जाएगा, और सेल प्राइस की जगह क्या आ जाएगा 112.25, ठीक है। अब देखें
कॉस्ट प्राइस के साथ प्लस साइन है ना, ये अपनी जगह से नहीं जाएगा, ठीक है। जो आपने पिछला क्वेश्चन किया था वो प्रॉफिट का था, तो कॉस्ट प्राइस के साथ नेगेटिव साइन था, इसलिए हमने उसको शिफ्ट किया था, ठीक है। लेकिन देखिए अब कॉस्ट प्राइस के साथ प्लस साइन है, ये इधर ही रहेगा। 112.25 जो है इसके साथ नेगेटिव साइन है, इसको दूसरी तरफ ले आते हैं, ये आकर इधर क्या हो जाएगा, इसमें प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, ठीक है। तो अब इसको प्लस करते हैं, 112.25 प्लस 9.75, तो ये हमारा आंसर आ जाता है 122, ठीक है। फिर आपने इसको सीधा करके भी लिख लेना है कि कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 122, ठीक हो गया बच्चों। अच्छा जी, चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट। इसमें अगेन हमारे पास क्या है, कॉस्ट प्राइस मालूम करनी है, सेल प्राइस गिवन है और लॉस गिवन है, ठीक है। तो देखिए तीनों चीज़ें कौन से फार्मूले में आ रही हैं, लॉस के फार्मूले में आ रही हैं। हम लॉस का फार्मूला लिखेंगे और वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। तो कॉस्ट लॉस की जगह क्या आ जाएगा, 19.50, ठीक है। और कॉस्ट प्राइस आपको मालूम करनी है और सेल प्राइस की जगह आ जाएगा 443.75, ठीक है। अब देखें अगेन कॉस्ट प्राइस के साथ प्लस साइन है, इसको हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जो दूसरी वैल्यूज़ के साथ एक्स्ट्रा है उसको इधर ले आए, उसके साथ नेगेटिव साइन है, इस तरफ आकर 443.75 जो है 19.50 में प्लस हो जाएगा। अब अगर हम इसको प्लस करते हैं तो देखिए 19.50 प्लस 443.75, तो हमारा आंसर आता है 463.25, ठीक है। 463.25 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अच्छा अब देखें इसको आप सीधा करके भी लिख सकती हैं, कॉस्ट प्राइस को इस तरफ लिख लें और 463.75 को 25 को आप इस तरफ लिख लें, ठीक है। चलें जी थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट कर। अच्छा जी क्वेश्चन नंबर 3 देखें, हमारे पास क्या है, हमें सेल प्राइस मालूम करनी है और कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट गिवन है, ठीक है। यही वाले फार्मूले दोबारा यूज होंगे, ठीक है। आपकी बुक में इन्हीं दो फार्मूलों में से दो और निकालने होंगे ना, लेकिन हम इन्हीं फार्मूलों को इस तरह लिख के सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए अगेन हम ये देखेंगे कि हमें गिवन क्या है, हमें मालूम क्या करना है और वो कौन से फार्मूले में आता है। देखिए सेल प्राइस मालूम करनी है, कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट गिवन है। कौन सा फार्मूला है, ये वाला फार्मूला यूज़ होगा, ठीक है। इसको लिखेंगे कैसे, ठीक है। पहले फार्मूला लिखते हैं फिर वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। यही फार्मूला हमने पहले भी यूज़ किया है, हमें कॉस्ट प्राइस मालूम करनी थी, ठीक है। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट की जगह यहाँ पर क्या है, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 7.50, सेल प्राइस आपको मालूम करनी है और कॉस्ट प्राइस की जगह क्या आ जाएगा 112, ठीक है। अब देखिए सेल प्राइस के साथ प्लस साइन है, उसको कहीं भी नहीं लाएंगे, ये -112 जो है ये दूसरी तरफ आकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और ये हमारे पास इसकी सेल प्राइस आ जाएगी, ठीक है। आप इसको यहीं से सीधा करके लिख लें, 7.50 में 112 प्लस करें, 7.50 प्लस 112, तो ये हमारा आंसर आ जाता है 119.5, ठीक है बच्चों। इसी तरह अगले दो पार्ट भी इसी फार्मूलों से, इन्हीं दो फार्मूलों से सिंपली सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, इसमें आपके पास कॉस्ट प्राइस के साथ लॉस गिवन है, ठीक है। सेल प्राइस मालूम करनी है, कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस के साथ लॉस गिवन है, तो कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, लॉस का फार्मूला यूज़ होगा। देखिए लॉस का फार्मूला हमने लिख लिया, लॉस की जगह हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा 44, कॉस्ट प्राइस कितनी है 111.6 माइनस सेल प्राइस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सेल प्राइस के साथ माइनस साइन है, तो पहले हम इसको इस तरफ लेकर आएंगे, ठीक है। तो सेल प्राइस इस तरफ आकर 44 में क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए इस तरह से सेल प्राइस को अकेला छोड़ें और 44 को दूसरी तरफ लेके जाएँ, 44 दूसरी तरफ जाकर इसमें से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और इसका आंसर क्या आ जाएगा 1116 माइनस 44, तो हमारा आंसर आ जाता है 1072, 1072, ठीक है। अच्छा जी थर्ड पार्ट करते हैं। अच्छा जी नेक्स्ट पार्ट इसका करते हैं, थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट हमारे पास है कॉस्ट प्राइस गिवन है 442.92 और साथ प्रॉफिट आपको गिवन है 1.05, ठीक है। सेल प्राइस, कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट, इस फार्मूले में प्रॉफिट के फार्मूले में है
प्रॉफिट का फार्मूला लिखेंगे, प्रॉफिट की जगह प्रॉफिट की वैल्यू डाल दी, सेल प्राइस इसी तरह आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस की जगह कॉस्ट प्राइस की वैल्यू डाल दी, ठीक है। अब देखिए कॉस्ट प्राइस के साथ इसके साथ नेगेटिव साइन है, इसको इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं, ये इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 442.92 इज इक्वल टू सेल प्राइस। इसको सीधा करके लिखें और इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास आ जाता है 443.97, ठीक है, 443.97, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अच्छा जी बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट व्हेन कॉस्ट प्राइस एंड सेल प्राइस इज गिवन, ठीक है। अच्छा अब देखें, इसमें गिवन चीज़ वही है जो क्वेश्चन नंबर 1 में है, ठीक है, लेकिन फ़र्क क्या है कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में आपको सिर्फ प्रॉफिट या लॉस मालूम करना था, यहाँ इन्होंने क्या कहा हुआ है कि प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट मालूम करें, यानी कि जिस क्वेश्चन में प्रॉफिट हो रहा है वहाँ पर प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू मालूम करें, जिसमें लॉस हो रहा है वहाँ पर लॉस परसेंट की वैल्यू मालूम करें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सिंगल फार्मूले से सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। देखिए पहले हमें सिर्फ प्रॉफिट तक नहीं जाना, हमें प्रॉफिट के बाद प्रॉफिट परसेंट भी मालूम करना है, ठीक है। तो ये देखें, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट के फार्मूले मैंने यहाँ लिख दिए हैं, ठीक है। तो अब देखें अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो हम प्रॉफिट परसेंट मालूम करेंगे, लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट। अब प्रॉफिट परसेंट के फार्मूले में देखें, कॉस्ट प्राइस तो क्वेश्चन में गिवन है, तो पहले हमें प्रॉफिट मालूम होना चाहिए ना, तो हम साथ प्रॉफिट हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। लॉस परसेंट के फार्मूले में देखें, लॉस भी यूज़ हो रहा है, तो नीचे तो डिनोमिनेटर में तो कॉस्ट प्राइस ही है, वो तो गिवन है, तो पहले हमें लॉस भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर यानी कि हमारे 2 फार्मूले यूज़ होंगे, ठीक है, या पहला और तीसरा या फिर दूसरा और चौथा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम चेक करेंगे कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितनी है 760 और सेल प्राइस है 855, ठीक है। सेल प्राइस बड़ी है, कॉस्ट प्राइस छोटी है, तो हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट का फार्मूला लिखेंगे और यहाँ से हम प्रॉफिट को मालूम कर लेंगे, ठीक है। तो हम देखें वैल्यूज़ पुट करते हैं, सेल प्राइस है 855 माइनस कॉस्ट प्राइस है 760, ठीक है, दोनों को माइनस करेंगे और यहाँ से हम प्रॉफिट की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो 855 में से 760 माइनस करते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 95, ठीक है। प्रॉफिट की वैल्यू आ गई है 95, ठीक हो गया। अब क्वेश्चन यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, हमें इनकी परसेंटेज निकालनी है, तो प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला लिखते हैं। प्रॉफिट परसेंट का क्या फार्मूला है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, 7%, ठीक है। तो प्रॉफिट की जगह आ गया 95, कॉस्ट प्राइस की जगह क्या आ जाएगा 760, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है। यहाँ से आप देखें 0 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 3 आर 6, 1 कैरी आ गया, 2 8 आर 16 और 2 5 आर 10, ठीक है। अब देखें ये किसी टेबल में भी इकट्ठे नहीं आते, 95 और 5 और 38 जो हैं वो किसी टेबल में भी नहीं आ रहे ना, ठीक है, कॉमन टेबल में नहीं आ रहे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 95 को 5 से मल्टीप्लाई किया और 38 से डिवाइड किया, तो हमारा आंसर आ जाएगा 12.5 और 7%, ठीक है। थोड़ा सा पिछले क्वेश्चन से 1-2 लाइनें ज़्यादा हैं, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। यानी आपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरह करके प्रॉफिट या लॉस निकाल के फिर उसको आगे दूसरे फार्मूले में फिर डालना है। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में भी हमें प्रॉफिट या लॉस परसेंट ही मालूम करना है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस गिवन है 14100 और सेल प्राइस गिवन है 14699.25, ठीक है। तो देखें सेल प्राइस बड़ी है, कॉस्ट प्राइस छोटी है, सेल प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। सबसे पहले प्रॉफिट का फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। प्रॉफिट का फार्मूला क्या है, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 599.25, ठीक है। अच्छा अब हमने प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट के लिए प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला लिखेंगे। प्रॉफिट की वैल्यू क्या आई है 599.25 और कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आपके पास क्या है 14100 मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है। अब देखिए ये 2 0 से कट के, ठीक है, सिंपली आप 599.25 को डिवाइड कर दें 140
141 के साथ, ठीक है। तो 141 से इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4.25%, ठीक है। दो फार्मूलों को यूज़ करके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट। कॉस्ट प्राइस आपको गिवन है 15400 और सेल प्राइस गिवन है 15823.50, ठीक है। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या कौन सी प्राइस बड़ी है। तो देखिए सेल प्राइस बड़ी है और कॉस्ट प्राइस छोटी है, तो हमें क्या होगा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का फार्मूला लगाएंगे, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, दोनों को माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया 423.5। लेकिन अभी हमें आगे क्या मालूम करना है, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला लगाया, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो ये आ जाएगा 423.5 डिवाइडेड बाय सीपी। सीपी की वैल्यू क्या है 15400 मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है। ये 20 से कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर 423.5 है, डिवाइडेड बाय 154 करेंगे तो ये हमारा आंसर क्या आ जाता है 2.75%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है, सारे तीनों पार्ट्स में आपको प्रॉफिट मालूम करना है और फर्स्ट पार्ट में आपको क्या गिवन है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 1200 और प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 5%, ठीक है। अब बच्चों इसके लिए भी आपकी बुक में अलग से फार्मूला लिखा हुआ है, लेकिन हम इसी फार्मूला नंबर 3 और 4 में से जो है इसका फार्मूला निकालेंगे। देखिए हमारे पास प्रॉफिट परसेंट का क्या फार्मूला था, ये वाला फार्मूला। देखिए प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है। अब देखिए हमें मालूम क्या करना है, प्रॉफिट वो भी इस फार्मूले में मौजूद है, गिवन क्या है कॉस्ट प्राइस वो भी इस फार्मूले में मौजूद है, और गिवन क्या है प्रॉफिट परसेंट वो भी इस फार्मूले में मौजूद है, ठीक है। तो हम इसी फार्मूले में से प्रॉफिट निकालते हैं। देखिए प्रॉफिट को हमने इधर ही रखा तो ये कॉस्ट प्राइस इधर जाके प्रॉफिट परसेंट के साथ क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ पे परसेंट आएगा, ठीक है। और ये 100 जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी इसी फार्मूले में से ये वाला फार्मूला भी हमारा निकला है, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट की जगह हम वैल्यू पुट करते हैं 5, कॉस्ट प्राइस की जगह हम क्या पुट करेंगे 1200 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। अब देखिए 100 के 2 0 इधर से कट के 12 5 आर 60, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 60। अच्छा जी सेकंड पार्ट है, अगेन प्रॉफिट मालूम करना है, 6 सीपी दिया हुआ है आपको 625 और प्रॉफिट परसेंट है 4%, ठीक है। तो फिर हमने वही फार्मूले में से उसी तरह हम लिखेंगे। देखिए प्रॉफिट परसेंट है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय 100%, ये सीपी इधर आकर प्रॉफिट परसेंट में मल्टीप्लाई हो गया और 100 इधर आकर डिवाइड हो गया, ठीक है। बच्चों मैं आपको अलग से फार्मूला क्यों नहीं लिखवा रही, क्योंकि इतने फार्मूले याद करना फिर उनको जहन में रखना कि कौन सा यूज़ होगा ये ज़रा आपके लिए थोड़ा मेसी हो जाएगा, तो आपको भूल जाएगा। इस वजह से एक ही फार्मूले में से हम दूसरा फार्मूला निकाल रहे हैं। देखिए प्रॉफिट परसेंट की जगह यहाँ क्या आ जाएगा 4 और कॉस्ट प्राइस की जगह क्या आ जाएगा 625 और नीचे क्या आ गया 100, ठीक है। अब देखिए कटिंग करते हैं इनकी, 5 1s are 5, 1 कैरी आ गया, 5 2s are 10, 2 कैरी आ गया, 5 5s are 25, 5 2s are 10 और 0, ठीक है। अब इसको काटें, 4 1s are 4, 4 5s are 20, ठीक है। फिर देखेंगे दोनों 5 के टेबल में आते हैं, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 2 कैरी आ गया, 5 5s are 25। तो हमारा आंसर कितना आ गया 25, ठीक है। अच्छा बच्चों एक बात ध्यान में रखनी है कि नोमिनेटर को काट के हमेशा वैल्यूज ऊपर लिखनी है और डिनोमिनेटर को काट के जो आंसर आएगा उसको नीचे लिखना है, ठीक है। आप लोग जो है ना डिनोमिनेटर को काट के भी ऊपर की तरफ लिखते हैं तो फिर समझ ही नहीं आती कि नोमिनेटर में क्या था और डिनोमिनेटर में क्या था। अच्छा जी क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट। कॉस्ट प्राइस गिवन है 963 और प्रॉफिट परसेंट गिवन है 7 होल 1/3%, ठीक है। वही दो फार्मूले इसी तरह हमने लिखे, ये मेन फार्मूला ये है और इससे हमने ये निकाला है, प्रॉफिट को इधर ही रखा है, ये इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया और 100 नीचे डिवाइड हो गया। अब देखिए कंपाउंड फ्रैक्शन है, पहले इसको तोड़ेंगे, 7 3s are 21 + 1 22/3%, ठीक है। अब देखिए यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं, प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू क्या है
22/3 और मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस की वैल्यू क्या है 963 और देखें इसके नीचे क्या है 100। ठीक है, बाई चांस ये ऐसी वैल्यू है जो उसके साथ कट रही है तो इसको काट लेते हैं, लेकिन आप लोग शायद कंफ्यूज ना हो जाएं। तो देखें हम इसको कैसे करते हैं कि ये इसके डिनोमिनेटर में और उन सब के डिनोमिनेटर में 100 है, तो ये वाला जो 3 है इसको हम नीचे लिख लेते हैं 100 के साथ। ठीक है, जब ये नीचे जाएगा तो ये दोनों डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होकर इधर आएंगे। ठीक है, तो देखिए इसको काटते हैं 3 1 are 3, 3 3 are 9, 3 2 are 6, 3 1 are 3। ठीक है, अब देखें 321 तो अब इसके साथ नहीं कटता, ये 2 के टेबल में ये दोनों आते हैं, 2 1 are 2, 2 1 are 2 और 2 5 are 10 और 0। ठीक है, अब इनकी कटिंग नहीं होती तो 321 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 321 मल्टीप्लाई बाय 11 तो ये आ जाता है 3531। ठीक है, और इसको डिवाइड करें, नीचे क्या है 50 तो 50 के साथ डिवाइड कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 70.62। ठीक हो गया बच्चों, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा जी, 6 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, आपको लॉस मालूम करना है और जबकि आपको गिवन क्या है कॉस्ट प्राइस और लॉस परसेंट। ठीक है, तो अब जो है पिछला जो क्वेश्चन था उसमें आपको प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंट गिवन था और प्रॉफिट मालूम करना था, यहाँ पे लॉस और लॉस परसेंट है। ठीक है, तो अब ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे। देखिए लॉस परसेंट का क्या फार्मूला है, लॉस डिवाइडेड बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ से हम लॉस निकाल सकते हैं, सीपी को इधर लाया, ये लॉस परसेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 100 दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने फार्मूला अरेंज करके लिख लिया है। ठीक है, तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, लॉस परसेंट की जगह क्या आ गया 2 और सीपी की जगह क्या आ जाएगा 900 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ये 2 0 से कट जाएंगे तो 9 2s are 18। सिंपल सा हमारा लॉस का आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, सेकंड पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 6 का। कॉस्ट प्राइस आपको गिवन है 675 और लॉस परसेंट गिवन है 5%। अगेन लॉस परसेंट का फार्मूला लिखा, इसमें से लॉस का फार्मूला बनाया। लॉस परसेंट की जगह हमारे पास देखेंगे यहाँ क्योंकि कटिंग होगी तो मैं थोड़ा सा नीचे करके लिख लेती हूँ। 5 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस कितनी है 675 और नीचे क्या आ गया 100। ठीक है, अब देखिए ऊपर 0 तो थे नहीं कि मैं इनको काट देती, तो 5 1s are 5, 5 2s are 10 और 7 0 इसी तरह उतर आएगा। ठीक है, अब देखें दोनों 5 के टेबल में आते हैं, 5 4s are 20, 5 1s are 5, 1 कैरी आ गया, 5 3s are 15, 2 कैरी आ गया, 5 5s are 25। अब देखिए 135 जो है वो 4 के टेबल में नहीं आता, तो 135 को डिवाइड कर देते हैं 4 के साथ, तो ये हमारा आंसर क्या आ जाता है 33.75। ठीक हो गया। अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट है। कॉस्ट प्राइस आपको गिवन है 2300 और लॉस परसेंट गिवन है 6 होल 1/4%। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है ना इस कंपाउंड फ्रैक्शन को तोड़ेंगे और इसको देखें ये क्या होगा 6 4s are 24 और 1 कितना बन जाएगा 25/4%। ठीक हो गया। अब वैल्यूज पुट करते हैं, उसी तरह पहले लॉस परसेंट का फार्मूला लिखा, फिर इसमें से लॉस का फार्मूला निकाला। ठीक है, तो लॉस इज इक्वल टू लॉस परसेंट की जगह क्या आ जाएगा 25/4, कॉस्ट प्राइस की जगह क्या आ जाएगा 2300 और नीचे क्या आ जाएगा 100। ठीक है, अब देखें ये जो है इसके एक डिनोमिनेटर ये है, एक डिनोमिनेटर ये है, तो हम ऊपर वाले 2500 को 23 के साथ देख लेते हैं और ये जो 4 है ये नीचे वाले डिनोमिनेटर के साथ इधर नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देखें ये 2 0 से कट के, ठीक है, बाकी अब देखें 23 और 4 एक टेबल में नहीं आते, 4 और 25 भी एक टेबल में नहीं आते, तो ठीक है 23 को मल्टीप्लाई करें 25 के साथ तो ये आ जाता है 575। ठीक है, और अब इसको डिवाइड कर देते हैं 4 के साथ, तो ये क्या आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 143.75। ठीक हो गया बच्चों। अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों वो हमारे किस वाले हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आपने डाटा जो है वो खुद निकालना है। ठीक है, कैसे डाटा निकालेंगे,
मतलब आपने देखना है कि हमें जो चीज़ गिवन है वो कॉस्ट प्राइस है या सेल प्राइस है, क्या है, ठीक है। तो देखें क्वेश्चन क्या है, नासर परचेज्ड अ मोटरसाइकिल फॉर ₹75,000, ठीक है। नासर ने एक मोटरसाइकिल 75,000 में ख़रीदी, तो ये कौन सी प्राइस हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 75,000, ठीक है। एंड सोल्ड इट फॉर ₹79,500, ठीक है। और उसको उसने सेल कर दिया 79,500 में, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन क्या है, फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट, ठीक है। अब देखें सबसे पहले तो आप ये देखें कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। देखें सेल प्राइस बड़ी है, कॉस्ट प्राइस छोटी है, तो क्या हुआ होगा, प्रॉफिट हुआ होगा। सेल प्राइस इज ग्रेटर देन सेल प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो हमें मालूम क्या करना है, प्रॉफिट और उसके बाद प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। यहाँ हम लिख देते हैं कि हमें क्या मालूम करना है, पहले हमें प्रॉफिट मालूम करना है और उसके बाद प्रॉफिट परसेंट मालूम करना है, ठीक है। तो देखें कौन से दो फार्मूले यूज़ होंगे, पहले प्रॉफिट के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे और उसके बाद प्रॉफिट परसेंट के लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो पहले प्रॉफिट का फार्मूला लगाते हैं, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। 79,500 माइनस 75,000, बच्चों ये कितना बन जाएगा, तकरीबन 4500 बनता है मेरे ख्याल से। चलिए चेक भी कर लेते हैं, 79,500 माइनस 75,000, तो ये बन गया 4500, ठीक है। अच्छा अभी हमें सिर्फ प्रॉफिट नहीं मालूम करना था, हमें प्रॉफिट परसेंट मालूम करना था। प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला लिखते हैं, क्या फार्मूला है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय CP मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है। तो प्रॉफिट की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 4500, कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 75,000 मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं जी, इसकी कटिंग करते हैं। देखें ये 2 ज़ीरो 100 के साथ कट जाएंगे, ये 1 ज़ीरो इसके साथ कट जाएगा। अब ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं ना, तो जगह थोड़ी है। 5 9s are 45, 5 1s are 5, 2 कैरी आ गया, 5 5s are 25। फिर देखें 3 3s are 9 और 3 5s are 15, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 0.6%, ठीक है। तो अच्छा ये जो है ना, अच्छा ये देखें, ये 5 9 और 45 है, ये साथ ज़ीरो भी एक बचा हुआ है ना, ठीक है। और फिर ये ऊपर 90 है, नीचे 15 है, तो 3 5s are 15, 3 3s are 9 और 0, 30 डिवाइडेड बाई 5, 5 1s are 5, 5 6 are 30, तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 6%, ठीक है। अच्छा ये मैंने जो है ना जगह नीचे नज़र नहीं आ रही थी, तो मैंने इस जगह थोड़ी छोड़ी है, आप इसको खुली जगह पे लेके कटिंग करना, ताकि ये आपकी कटिंग के लिए आगे जगह जो है ये बच जाए, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें हमें बज़ाहिर कोई भी कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस नहीं गिवन ना, लेकिन देखें हमने इसमें से खुद फैसला करना है, खुद डिसाइड करना है कि कौन सी चीज़ कॉस्ट प्राइस को शो कर रही है, कौन सी सेल प्राइस को। देखिए क्वेश्चन क्या है, अस्मा परचेज्ड एन एयर टिकट फॉर ₹14,250, ठीक है। ये तो सामने नज़र आ रहा है कि ये कॉस्ट प्राइस है। अस्मा ने जो है वो एक टिकट ख़रीदा जिसकी कीमत 14,250 थी, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास क्या आ गई, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन क्या है, बट ड्यू टू सम इमरजेंसी शी हैड टू कैंसिल द टिकट, ठीक है। लेकिन किसी इमरजेंसी की वजह से उसको टिकट कैंसिल करवाना पड़े, ठीक है। और आपको ये बात पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता तो अभी सुने कि अगर हम किसी एयर टिकट को कैंसिल करवाते हैं, अपनी सीट कैंसिल करवाते हैं, तो हमें जो वापस पेमेंट मिलती है वो उतनी नहीं मिलती जितनी हमने पे की होती है, उससे थोड़े पैसे कम मिलते हैं, क्योंकि हम एंड टाइम पर जो है वो टिकट कैंसिल करवा रहे हैं, तो उनको पैसेंजर मिले ना मिले, तो इस वजह से वो जो है कुछ लॉस अपना करते हैं और कुछ जो है हमें टिकट के पैसे कम वापस करते हैं, ठीक है। तो अब देखें
टिकट जो रिटर्न हुआ है वो उसको कितने में, मतलब टिकट उसने 14,250 का खरीदा था, लेकिन उसको जो पैसे रिटर्न हुए हैं वो 12,825 है, ठीक है। यानी कि इस प्राइस को हम सेल प्राइस कंसीडर करेंगे, ठीक है। यानी हमने कंपनी से टिकट खरीदा इतने का और हमें उन्होंने वापस जो पैसे किए हैं वो हमारी सेल प्राइस आ गई, ठीक है ये सेल प्राइस नहीं है, लेकिन हमें ये चूँकि ये मालूम करना है कि टिकट वापस करने में कितना नुकसान हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि इस प्राइस को सेल प्राइस कंसिडर करेंगे, ठीक है। वरना मतलब ये इन सेंस ये सेल प्राइस है नहीं है, ठीक है। मतलब हम टिकट बेच नहीं रहे, हम तो वापस कर रहे हैं ना, ठीक है। तो बिजनेस के टर्म में ये हमारी सेल प्राइस आ जाएगी, ठीक है। अब लॉस परसेंट मालूम करने से पहले हमें क्या मालूम करना पड़ेगा, लॉस मालूम करना पड़ेगा। लॉस का क्या फार्मूला है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है 14,250 और सेल प्राइस क्या है 12,825, ठीक है। दोनों को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -12825 इज इक्वल टू 1425, ठीक है। 1425 यानी 1425 रुपये का नुकसान हो गया। इतने पैसे जो हैं वो एयर टिकट वापस करने में हमारे पैसों की कटौती हो गई, ठीक है। अब हम क्या मालूम करेंगे, लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट किसके इक्वल है, लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो लॉस की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 1425, कॉस्ट प्राइस कितनी है 14,250 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। देखिए ये एक ज़ीरो इसके साथ कट गया, ठीक है। अब देखें ये 1425 से कट जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 10%। यानी कि अगर हम टिकट वापस करेंगे तो हमारे पैसों में से 10% कटौती हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, तो मैंने इसका शुरू का पार्ट देखें सॉल्व कर दिया है ताकि आपको समझाने में ज़रा आसानी हो, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन को साथ साथ पढ़ते हैं, साथ साथ मैं आपको एक एक लाइन समझाती हूँ कि हो क्या रहा है, ठीक है। अ शॉपकीपर बॉट 850 ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ ₹700 पर 100 ऑरेंजेस, ठीक है। एक दुकानदार ने 850 माल्टे खरीदे और किस हिसाब से खरीदे कि 100 माल्टों की कीमत 700 रुपया थी, ठीक है। 100 माल्टों की कीमत 700 रुपये थी, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 ऑरेंजेस, ठीक है। यहाँ से देखें हमने टोटल 850 माल्टों की कीमतें खरीद निकालनी है कि उनकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आप 4-5 क्लास में करते आए होंगे कि आपको 100 माल्टों की कीमत दी हुई है 700 रुपये, तो आपने 850 माल्टों की कीमत निकालनी है कि उसने 850 माल्टे खरीदे कितने के हैं, ठीक है। तो देखें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 ऑरेंजेस इज ₹700, ठीक है। 100 माल्टों की कीमत 700 रुपये है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ से एक माल्टे की कीमत निकालेंगे, ठीक है। तो 100 माल्टों की कीमत 700 है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज कितनी हो जाएगी, 700 को 100 से डिवाइड करेंगे तो कितनी आ जाएगी 7 रुपये, ठीक है। एक माल्टे की कीमत 7 रुपये है, ठीक है। अब कॉस्ट प्राइस ऑफ 850 ऑरेंजेस कितनी हो जाएगी, 850 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो बनता है 5,950, ठीक है। ये हमारी कॉस्ट प्राइस आ गई है जिस पर शॉपकीपर ने माल्टे खरीदे हैं, ठीक है। अब जी वो बेचने के लिए आया है, दुकान लगाई, लेकिन कितने आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखें क्या निकल गया, 10 ऑरेंजेस वर फाउंड रोटन, जिनमें से 10 माल्टे ख़राब निकल गए, गले सड़े निकल गए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ रोटन ऑरेंजेस कितने हैं 10, ठीक है। अब उसने खरीदे कितने थे 850, 10 ख़राब निकल गई, ठीक है। तो अब वो बेचेगा कितने माल्टे 840, ठीक है। बाकी माल्टे कितने बच गए, रिमेनिंग ऑरेंजेस 850 माइनस 10 840, ठीक है। अब देखिए कॉस्ट प्राइस हमने जो है वो 850 माल्टों की निकाली है, लेकिन सेल प्राइस 840 माल्टों की निकलेगी, ठीक है। अब वो देखिए जब मंडी से कोई चीज़ खरीद के लाते हैं ना, तो वो मतलब दुकानदार जब खरीद के लाते हैं तो वो माल्टे जो हैं वो बहुत तादाद में बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो दर्जन के हिसाब से नहीं खरीदते, वो
सैकड़े के हिसाब से खरीदते हैं, ठीक है। तो जब वो बेचते हैं तो आप देखें बेचते हुए हमें माल्टे दर्जन मिलते हैं ना, हम कहते हैं कि 1 दर्जन माल्टे दे दें, जो है 6 माल्टे दे दें, ठीक है। तो दर्जन को हम क्या कहते हैं, डजन, ठीक है। तो आप देखिए जब वो बेचेगा तो वो दर्जन के हिसाब से बेचेगा, ठीक है। तो अब वो कैसे बेच रहा है देखें, ही सोल्ड रिमेनिंग ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ ₹102 पर डजन, ठीक है। पर डजन यानी 12 माल्टों की सेल प्राइस कितनी है, 102, ठीक है। डजन का मतलब क्या होता है, 12, ठीक है। तो सेल प्राइस ऑफ 12 ऑरेंजेस कितनी है, 102, और हमें कितने की सेल प्राइस निकालनी है, 840 की, ठीक है। तो पहले हम सेल प्राइस निकालेंगे एक माल्टे की, 102 को 12 से डिवाइड करें तो एक माल्टे की कीमत आ गई ₹8.5, 8.5। यहीं से आप देखें एक माल्टा उसने खरीदा ₹7 का और बेच रहा 8.5 का है, ठीक है। अब हम जो है सेल प्राइस निकाल लेंगे 840 माल्टों की, तो एक माल्टे की सेल प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे 840 से, तो हमारी सेल प्राइस आ गई 7140, ठीक है। अब ये दोनों प्राइसेस मैंने यहाँ अलग करके लिख ली हैं। इससे आगे हमने फार्मूला लगा के क्वेश्चन हल करना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट, ठीक है। बाकी सारा रब कर देते हैं, जो कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस को देखकर हमें आगे चलना है कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, फिर उस हिसाब से, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास देखें क्या आई थी, 5950, और सेल प्राइस कितनी आई है, 7140। देखिए सेल प्राइस बड़ी है, कॉस्ट प्राइस छोटी है, तो हमें क्या हो गया, शॉपकीपर को क्या मिला है, प्रॉफिट मिला है। तो पहले हम प्रॉफिट निकालेंगे फिर प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, ठीक है। आप क्वेश्चन में ये कहा हो ना, फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो प्रॉफिट का देखिए फार्मूला क्या है, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस है 7140 माइनस 5950, ठीक है। दोनों को माइनस करते हैं, 5950, तो ये आ गई कितने का उसको प्रॉफिट हुआ है, 1190 रुपये का। अब हमने क्या मालूम करना है, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट का क्या फार्मूला है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है। तो प्रॉफिट की वैल्यू है 1190, कॉस्ट प्राइस है 5950 मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है। देखिए ये 0 0 से कट गया, ठीक है। अब जो है इसको 5 से काटते हैं, 5 1 are 5, 5 1 are 5, 5 9 are 45 और 5 2 are 10। अब देखें ये 119, 1 are 119 और 0 ऊपर ऐसे ही आ जाएगा। तो यहाँ पर कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ है, उसको 20% जो है वो प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो अगर देखें बच्चों आपको जो है ना कटिंग करते हुए शक हो कि हमारा कटिंग हमारी गलत हुई है, तो आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई करके आंसर को जो है ना वेरीफाई भी कर सकते हैं। 1190 को 100 से मल्टीप्लाई करें और 5950 से डिवाइड करें, तो आपका आंसर वापस यही जो कटिंग करके आया है वही आना चाहिए। अच्छा जी चले, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। A shopkeeper bought 5 dozen shampoo bottles at the rate of ₹2400 per dozen, ठीक है। सबसे पहले तो देखें हम लिख लेते हैं कि 1 डज़न कितने के बराबर है, 12 के। तो 5 डज़न कितने के बराबर होगा, 12 मल्टीप्लाई बाय 5 60, यानी एक दर्जन में 12 बोतलें आती हैं, तो 5 दर्जनों में कितने शैम्पू की बोतलें होंगी, 60। अगली कहानी उसके बाद है, ठीक है। देखें क्या है कि शॉपकीपर बॉट 5 डज़न, शॉपकीपर 5 दर्जन बोतलें खरीदता है एट द रेट ऑफ 2400 पर डज़न। इस तरह के एक दर्जन बोतलों की कीमत 2400 रुपये है, ठीक है। तो 1 डज़न कितने के बराबर है, 12 के। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 बोतल इज इक्वल टू ₹2400, ठीक है। और हमें कॉस्ट प्राइस कितनी की निकालनी है, 60 की निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक बोतल की कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बोतल कितना हो जाएगा, 2400 को 12 से डिवाइड करेंगे, 12 1 are 12, 12 2 are 24, 0 0। तो एक बोतल की कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई, 200, ठीक है। अब हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है
60 बॉटल्स की, तो एक बोतल की प्राइस मल्टीप्लाई हो जाएगी 60 के साथ, तो ये 12,000 जो है हमारी 60 बोतलों की कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन क्या है, एंड सोल्ड देम ₹4.210 ईच। ठीक है, दर्जन के हिसाब से उसने खरीदी है, और अब एक बोतल वो कितने की सेल कर रहा है, 210 की। ठीक है, तो देखिए यहीं से आपको फ़र्क नज़र आ रहा है, एक बोतल की कीमत उसको पड़ी है 200 रुपये और बेच रहा वो 10 रुपये ज़्यादा की है। ठीक है, तो अब हमें 60 बोतलों की निकालनी है, कितनी है, तो सेल प्राइस ऑफ 60 बोटल्स कितनी हो जाएगी, 210 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12,600 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें जो चीज़ हमें आगे क्वेश्चन में यूज़ करनी है वो हम यहाँ अलग से करके लिख लेते हैं, कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस। ठीक है, क्योंकि हमने आगे क्वेश्चन में तो इसी को यूज़ करना है ना फार्मूले में। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट। ठीक है, तो अब इधर से रफ कर लेते हैं, ये प्रॉफिट और लॉस परसेंट को ऊपर, सॉरी कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस को ऊपर लिखते हैं। कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितनी आई है जी, 12,000, और सेल प्राइस कितनी आई है, 12,600। ठीक है, अब देखें सेल प्राइस बड़ी है और कॉस्ट प्राइस छोटी है, तो हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, मतलब कि शॉपकीपर को क्या मिला है, प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट का फार्मूला लगाएंगे। प्रॉफिट का क्या फार्मूला है, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, 12,600 माइनस 12,000। ठीक है, तो इसको माइनस करें तो कितना आ गया, 600। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट किसके इक्वल है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय CP मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, प्रॉफिट की वैल्यू है आपके पास 600, कॉस्ट प्राइस कितनी है, 12,000। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 और साथ आ गया परसेंट। देखिए 2 0 इधर से 100 वाले काट दें, एक इधर से काट दें, 12 5 60, तो हमें कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ है, 5% हमें प्रॉफिट हुआ है। आप अपने आंसर को, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि आप कैलकुलेटर के साथ ये चेक भी कर सकते हैं कि आपने कटिंग ठीक की है या नहीं, तो ये हमारे पास आंसर 5% ही आता है। बच्चों आई होप आप लोगों को एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ गई होगी, फार्मूले आपने अच्छे से याद करने हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।